नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 62वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 63वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। घरी कामधेनु पुढे ताक मागे, हरिबोध सांडू निवेवाद लागे, करी सार चिंतामणी काच खंडे, तया मागता देत आहे उदंडे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। ज्या मनुष्याच्या घरात कामधेनू आहे तो मनुष्य जर दुसऱ्याकडे जाऊन ताक मागू लागला तर ते किती हास्यास्पद आहे। तसेच स्वतःजवळ अंतर्यामी परमात्मा असताना ज्याचे ज्ञान मिळवायचे सोडून फुकट वादविवाद करीत राहणे हे हास्यास्पद आहे। आपल्या हाती चिंतामणी असताना त्याच्याकडे उत्कृष्ट काही न मागता काचेचे तुकडे मागितले तर ते उद्दंड तर मिळतील, पण त्यांचा उपयोग काय? हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जिसके घर में कामधेनु मौजूद हो वो व्यक्ति किसी दूसरे से छाछ मांगने लगे तो कितना हास्यास्पद है। साथ ही जब आपके निकट एक अंतर्यामी सर्वोच्च सत्ता मौजूद हो तो ज्ञान की खोज किए बिना बहस जारी रखना हास्यास्पद है। यदि चिंतामणि आपके हाथ में है तो आप उनसे उत्कृष्ट वस्तु न मांगते हुए कांच के टुकड़े मांगेंगे तो वे आपको प्रचुर मात्रा में तो मिलेंगे, लेकिन उनका उपयोग क्या रहेगा? आइए विवेचन सुनते हैं। घरी कामधेनु पुढे ताक मांगे। घर में कामधेनु होने के बावजूद, समृद्धि होने के बावजूद लोग ताक मांगते हैं, अर्थात छाछ मांगते हैं, अर्थात नगण्य लाभ के लिए प्रयास करते हैं। हरिबोध सांडू निवेवाद लागे। हरिबोध भगवान का ज्ञान ये छोड़कर लोग वेवाद अर्थात वाद विवाद में उलझ जाते हैं। करी सार चिंतामणि काच खंडे। करी सार, सार मतलब महत्वपूर्ण, चिंतामणि अर्थात मूल्यवान रत्न छोड़कर लोग काच खंडे मतलब तुच्छ चीजें पकड़ते हैं। तया मागता देत आहे उदंडे। इन तुच्छ वस्तुओं के लिए, इन चीजों के लिए बड़े प्रयास करते हैं, उनके पीछे बड़ी भागम भाग करते हैं। यह श्लोक वास्तव में मानव स्वभाव का एक तीव्र निरीक्षण करता है। मनुष्य को स्वयं को समृद्ध महसूस होने पर भी वह नगण्य लाभ के लिए प्रयास करता है। उसे भगवान का ज्ञान होने पर भी वह वाद विवाद में उलझ जाता है। उसे मूल्यवान चीजें उपलब्ध होने पर भी तुच्छ चीजों में रम जाता है। समृद्धि और नगण्य लाभ अर्थात घर में कामधेनु होने पर भी छाछ मांगना यह दर्शाता है कि हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरे होने पर भी हम अधिक से अधिक पाने की इच्छा रखते हैं। इससे हम समझ आती है कि भौतिक संपत्ति सच्चा संतोष नहीं देती। हरिबोध छोड़कर वाद विवाद में उलझना यह दर्शाता है कि हमें ज्ञान से ज्यादा वाद विवाद में रस है। ज्ञान का उपयोग हम सत्य खोजने के लिए करना चाहिए, तो वाद विवाद में उलझ जाते हैं। सार चिंतामणि छोड़कर कांच खंडे पकड़ना अर्थात हमें वास्तविक मूल्यों से ज्यादा तुच्छ चीजों में रस है। जीवन में वास्तविक मूल्यों की खोज करना महत्वपूर्ण है, तुच्छ चीजों में रमना नहीं चाहिए। व्यसनों पर विजय प्राप्त करना। लोग व्यसनों में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत संतुष्टि मिलती है, लेकिन व्यसन सच्चा संतोष नहीं देते हैं। यह श्लोक हमें व्यसनों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। वाद विवाद में हमें नकारात्मक भावनाओं में फंस जाते हैं, तो वाद विवाद से बचने के लिए भी हमें यह प्रेरित करता है। यह श्लोक हमें जीवन में वास्तविक मूल्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। हमें सद्गुणों की खोज करनी चाहिए, ज्ञान की खोज करनी चाहिए, सत्य को खोजने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह श्लोक ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने अनुयायियों को जीवन के वास्तविक मूल्यों की खोज करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए लिखा है।
यह श्लोक हमें समृद्धि, ज्ञान और वास्तविक मूल्यों के महत्व के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह श्लोक हमें जीवन के कई चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए श्लोक और नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।